हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन आपके लिए पहले ही राइट डाउन करके लिख लिया, गिवन टू प्रूव लिख दिया हुआ है, डायग्राम हमने बना लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए बी और सी डी दो लाइन्स हैं, इंटरसेक्ट होती हैं पॉइंट ओ पर, और गिवन दिया हुआ है कि ए ओ सी और बी ओ ई, दैट मीन्स दिस एंगल ए ओ सी, और यहाँ पे एक बी ओ ई एंगल है जो मैंने अभी नहीं बनाया, वो मैं एक ओ ई रे मैंने बनानी है, नहीं बनाई है। वो क्यों नहीं बनाई मैं बताता हूँ आपको। और साथ में दिए बी ओ डी 40, एक हमें ये एंगल दिया हुआ 40 का। तो ये सब चीज़ें हमें दी हुई हैं, तो हमें प्रूव टू फाइंड करना है एक एंगल बी ओ ई और एक फाइंड करना है रिफ्लेक्स सी ओ ई। ये सभी कुछ फाइंड करेंगे, बड़े ही इजी वे में फाइंड करेंगे। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो मैंने ओ यहाँ पे एक रे है, मैंने वो भी नहीं ड्रॉ की है, वो ड्रॉ करूँगा। वो इसीलिए ड्रॉ नहीं की क्योंकि दो लाइंस इंटरसेक्ट जब कर रही हैं तो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। तो पहले हम उनको मार्क कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। आप सबको पता है जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं इसको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ए ओ सी और बी ओ डी आपस में इक्वल होगा, और यहाँ से अब ये वाला एंगल जो है पूरा, ये वाला और ये वाला, ये भी क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं रे ड्रॉ कर देता हूँ जो गिवन दी है ओ ई। देखो अगर मैं पहले रे ओ ई ड्रॉ करके रखता तो इन एंगल्स को देखने में थोड़ी सी परेशानी आती है। ये तो हमें दिख जाता, बट ये वाला समझ नहीं आता अच्छे से कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्या ये वाला इक्वल है। तो इसलिए ये रे मैंने बाद में ड्रॉ की है। ठीक, चलो जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अपना प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं अभी। अब देखिए हमें दिए ए ओ सी और बी ओ ई दोनों को प्लस करके दिया हुआ है 70 डिग्री का। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 दिया है, और कह रहे हैं फाइंड करो एंगल बी ओ ई। अब देखो अगर मेरे पास ए ओ सी आ जाए तो बी ओ ई तो बड़ा इजी निकल जाएगा। अगर ए ओ सी 50 होगा तो ये 20 होगा, ये 30 है तो ये 40, कितना इजी निकल जाएगा। तो सबसे पहले अगर मेरे पास ए ओ सी आता है तो मैं निकाल लूँगा बी ओ ई बड़े इजीली। तो जो मैंने यहाँ पे एंगल्स बनाए थे वहाँ से मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ जो ए ओ सी है, ये वाला एंगल वो बी ओ डी के बराबर है ना, और बी ओ डी तो हमें दिया हुआ 40। तो बस अगर ये 40 है तो यहाँ से ये एंगल भी कितना आ जाएगा 40। अगर ये 40 निकल गया, अगर ये 40 आ गया ए ओ सी की, तो बी ओ बड़ा इजीली फाइंड हो जाएगा। तो वही करेंगे हेयर, एंगल ए ओ सी किसके इक्वल था, एंगल बी ओ डी के इक्वल था, और ये कितना था 40 डिग्री का। रीज़न साथ में सबके लिखना है। ये कौन सा एंगल है आपके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाउ अब हमें गिवन क्या दिया हुआ था, ए ओ सी प्लस बी ओ ई दिया हुआ कितना 70 डिग्री। यहाँ पे मैं ए ओ सी की वैल्यू डाल दूंगा, बस ए ओ सी कितना आएगा 40 प्लस बी ओ ई 70 डिग्री। अब बी ओ ई की वैल्यू फाइंड करनी है 70, ये 40 यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये लोग कितने इजी वे में हमारा बी ओ ई निकल गया। बी ओ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट सबको। ये आ गई बी ओ ई की वैल्यू जो उन्होंने फर्स्ट बोला था, ये हमने फाइंड कर दिया। अब निकालना है सी ओ ई, बट रिफ्लेक्स सी ओ ई। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपको कोई रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है उससे पहले उसका गिवन एंगल जो सी ओ ई है ये पहले आपके पास होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो रिफ्लेक्स निकल जाएगा। ठीक, कैसे निकलेगा रिफ्लेक्स वो भी हम अब देखेंगे। तो सबसे पहले सी ओ ई निकलना चाहिए। अब देखिए सी ओ ई है कहाँ पे, ये आ रहा है सी ओ, यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर ये तीन एंगल्स बन रहे हैं, जिसमें से मेरे पास ये वाला एंगल भी है, ये वाला एंगल भी है, ये एंगल नहीं है। तो ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें पता है स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना आता है 180 आता है। दो एंगल्स हैं, तीसरा एंगल हम निकाल लेंगे इजीली। नो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एंगल कौन कौन से आ रहे हैं, ए ओ सी प्लस कौन सा ये सी ओ ई, और थर्ड एंगल आ गया ये बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई 180 डिग्री। एक चीज़ याद रखना, जब भी कुछ लिख रहे हो उसका रीज़न साथ साथ लिखना है। तो क्या आ जाएगा इसका रीज़न, सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इज 180।
रीज़न साथ साथ लिखना है सबका। AOC की वैल्यू क्या आ गई, हमने अभी निकाली 40, COE निकालना है और BOE की भी है हमारे पास 30। या तो आप इसको डायरेक्टली हमें दिया हुआ AOC BOE 70, आप डायरेक्टली 70 भी लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ लिख के, नहीं है तो अलग अलग था तो मैंने वैसे ही लिख दिया, इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से निकाल लेंगे COE की वैल्यू कितनी आ जाएगा, ये 180, 40 + 30 70, वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये COE इज इक्वल टू कितना आता है माइनस करके 1010। तो COE आ गया हमारे पास, लेकिन हमें तो फाइंड करना था क्या, रिफ्लेक्स COE। तो देखो रिफ्लेक्स कैसे फाइंड करते हैं, जब भी कोई आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना हो तो सिंपल सी बात, उसको 360 में से माइनस कर देना उस एंगल को, बस इतना सा याद रखना। रिफ्लेक्स एंगल जब भी फाइंड करना है आपको कैसे करना है, उस एंगल को 360 में से माइनस करना है, बस 360 - 110 कितना आ जाता है ये 250 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसकी मैंने डायग्राम बना दी हुई है, गिवन टू फाइंड लिख दी है। अब क्या क्वेश्चन में गिवन दिया था वो देखते हैं। इसमें दिया था लाइंस, 2 लाइंस दी हैं XY एंड MN, जो कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज O, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं 2 लाइंस। और दिया हुआ POY, दिस इज POY, ये दी है 90, और A और B की रेशो दी हुई है। रेशो कितनी दी है, 2:3 दी हुई है। अब कह रहे हैं एंगल C फाइंड करो, तो बड़ा इजी सा है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इसको लीनियर पेयर का पता है और बाकी एंगल्स का पता है तो ये एक्सरसाइज बड़ी इजीली फाइंड हो जाएगी। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे क्लियर दिख रही थी कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये 3 एंगल्स बन रहे हैं और तीनों का सम कितना आता है, 180 आता है। यहाँ पे मुझे 90 दिए, तो ये भी 90 है, लेकिन पहले उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा 90 है, प्रूव करना पड़ेगा। तो उससे ज़्यादा इजी ये रहेगा कि इन तीनों एंगल्स का सम क्या आ जाएगा, 180। सब बच्चों को पता है कि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम आ जाता है 180। हम उसी तरीके से इसको फाइंड करेंगे। ठीक, वहाँ से हमारे पास B आ जाएगा, जब B आ जाएगा तो B और C का सम कितना आ जाता है, 180। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो वैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको चीज़ रेशो में दी है, ठीक है, रेशो में जो दी है उसको लेट कर लो, लेट कर लेते हैं। लेट A इज इक्वल्स टू, हमेशा हम कैसे लिखते हैं, 2 आगे लिख देते हैं। A को लेट करते हैं 2x और B को लेट करते हैं 3x, लेकिन यहाँ पे x नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में x ऑलरेडी है, हम सिर्फ कुछ नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पे मान लेता हूँ A जो था हमारा 2z मान लेते हैं और B को मान लेते हैं 3z। ठीक, अब देखो कितनी इजीली क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नाउ हमें पता है इन तीनों का सम कितना आता है, 180। नाम लिख दो, क्या क्या आ रहा है इनका, एंगल POY प्लस A डिग्री प्लस B डिग्री, एंगल POY प्लस A डिग्री डाल देते हैं, यहाँ पे B डिग्री डाल देते हैं, डिग्री डालें क्योंकि ये एंगल में आ रहा है। ठीक, इज इक्वल टू कितना आ गया, 180। रीज़न साथ में सबका देना है। रीज़न क्या है इसका, सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, ये भी हो गया हमारा। POY की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन दी है 90 डिग्री। A डिग्री हमने अभी माना था कितना, और B पे ऐसे आ जाएगा 2z और B था हमारा 3z, यहाँ तक भी क्लियर, प्लस 180। यहाँ पे 2z एंड 3z आ जाएगा 5z, विच इज़ सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आया था, कितना आ जाएगा 180। ये 90 प्लस का जब वहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, -90। क्लियर जी। तो 5z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 90 डिग्री। z की वैल्यू निकाल लेंगे, z की कितनी आती है, 90/5। बताइए ज़रा कितनी आती, कैसे आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, कितना बचा 4, 40, 5 8 ज़ा 40। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 18 डिग्री। अब हमारे पास z आ गया, तो अब क्या निकालेंगे, हमें देखो बेसिकली क्या चाहिए था, c। अब मुझे पता है अगर मैं b और c को ऐड करूँ ये लीनियर पेयर बन जाएगा। एक स्ट्रेट MN एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक एंगल B और एक एंगल C बन रहा है, दोनों का सम 180 आता है। अगर मेरे पास B हो तो मैं C इजीली फाइंड कर लूँगा, तो मैं डायरेक्ट B की वैल्यू निकाल लूँगा। तो B की वैल्यू क्या थी हमारे पास, B कितना था हमारे पास 3z, तो कितना आ जाएगा 3z है, तो 3
इंटू जी की वैल्यू कितनी आ रही है 18, तो ये कितना आ जाएगा 54 डिग्री। नाउ यहाँ पे हम बताएंगे कि एम एन क्या है, एक लाइन है, एम से एन एक लाइन है, ये आ गया एन, और ओ एक्स क्या है उसके ऊपर एक रे, एम एन इज ए लाइन एंड ओ एक्स इज ए रे ऑन इट, ओ एक्स उस पर रे है, तो जब एक लाइन है उसके ऊपर कोई रे स्टैंड करती है तो वहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म होता है। तो लीनियर पेयर में क्या आ जाएगा, ये बी और ये सी, तो क्या आ जाएगा बी प्लस सी का सम कितना आ जाएगा 180, रीजन साथ में लिखेंगे हम, लीनियर पेयर। ठीक है, अब बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली 54 डिग्री, प्लस सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कितना आ जाता है 180। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे निकल के हमारा आंसर सॉल्व भी हो गया। यहाँ पे 180, ये प्लस वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा -54, कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जो उन्होंने हमसे पूछा था वो सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 126। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें एक फिगर दी गई है। अब सर अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें तो लाइंस वाला था, यहाँ पे ट्रायंगल आ गया, तो कोई बात नहीं, जो आपको रूल्स पता हैं जैसे आपको समझाया गया आपने वैसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, गिवन में सिर्फ एक लाइन दी गई है, उसके ऊपर आप देखो ना, इसको रे ट्रायंगल मत मानो, इसको मान लो एक रे यहाँ से गई है, एक रे यहाँ से गई है, वो रे ऊपर जाके मीट कर गई। ठीक है, तो वैसे हम इसको देखते हैं। तो क्या गिवन में दिया, वो पी क्यू आर, दिस इज पी क्यू आर, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू पी आर क्यू। पी आर क्यू जो एंगल होता है ना, वो सेंटर वाला जो अल्फ़ाबेट होता है वहाँ पे फॉर्म हो रहा होता है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, जो एंगल होता है कई बच्चों को नहीं पता चलता कि पी क्यू आर यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है एंगल। तो जो सेंटर वाला अल्फ़ाबेट जो है वहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा होता है। तो यहाँ पे क्यू पे एंगल बन रहा है और यहाँ पे आर पर बन रहा है। और अब आपको जब पूरा नाम पढ़ोगे तो उससे पता चल जाएगा क्या ये अंदर बन रहा है या एक्सटीरियर बाहर में बन रहा है। तो ये पी क्यू आर था, पी क्यू आर तो अंदर बन रहा है और ये भी यहाँ पे अंदर बन रहा है। ठीक है, ये हमें गिवन दी है कि ये दो एंगल्स आपस में कैसे हैं, ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है कि पी क्यू एस, ये जो बाहर वाला एंगल है ये, और पी आर टी, ये जो बाहर वाला एंगल है ये हमें इक्वल करना है। ठीक, अब इसको इक्वल करने के लिए मुझे कुछ यहाँ दिखाई दे नहीं रहा कि कैसे इक्वल करना है, लेकिन एक चीज़ मुझे सिर्फ समझ आ रही है यहाँ पे कि ये मुझे लग रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये दो एंगल्स बन रहे हैं, और अगर दो एंगल्स बन रहे हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा 180। सिमिलरली यहाँ पे भी एक ये स्ट्रेट लाइन चल रही है, यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, दो का सम कितना आएगा 180। मुझे सिर्फ यहाँ पे ये एक चीज़ दिखाई दी गई है, तो मैं उसी चीज़ का यूज़ करता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जो जो आपको गिवन में दिया है वो देखिए, क्या टू प्रूव है वो आप देखिए, और आप देखो कि आपको क्या पता और आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, तो क्वेश्चन आपका बड़ी इजीली निकलता जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रूफ करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम बता देंगे हेयर कौन कौन से एंगल, पहले ये ले लेता हूँ, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस कितना आएगा मुझे पता है 180 आता है, रीज़न मैं लिख दूंगा इसका आगे, लीनियर पेयर, इसको नंबर डाल देते हैं 1, यहीं पे नंबर डाल देते हैं इसको 1, ये आ गया। अब मुझे वैल्यू तो किसी की पता नहीं है तो उसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ऑल्सो यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है पी आर क्यू, ये वाला एंगल, और पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, इसका सम पे कितना आ जाएगा 180। रीज़न सेम, रीज़न सबके साथ लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ये आ जाएगा सेकंड पार्ट। अब मुझे देखो, ये देखो एक चीज़, यहाँ पे एंगल्स के मेजर तो पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ दिखाई दे रही कि ये एंगल ये भी 180 के इक्वल है, ये भी सारा 180 के इक्वल है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वो स्टेटमेंट यूक्लिड वाली कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक, तो वही हम करेंगे, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो ये पूरी वाली एक्सप्रेशन, ये पूरी एक्सप्रेशन आपस में क्या हो जाएगी इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, एंगल पी क्यू आर
प्लस पी क्यू एस किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, पी आर क्यू प्लस पी आर टी। देखिए ये आपस में इक्वल आ गया। अब एक चीज़ तो मुझे यहाँ दिख रही है कि मुझे क्या प्रूव करना था, पी क्यू एस और पी आर टी। मेरे यहाँ पे पी क्यू एस भी आ गया और इज इक्वल टू का साइन भी और पी आर टी भी है, लेकिन यहाँ पे पी क्यू आर और पी आर क्यू भी बचा हुआ है। अगर ये किसी तरीके से कट हो जाएं तो ये दोनों मेरे इक्वल आ जाएंगे और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कितनी ईजी हम करेंगे, देखो भी क्या दिया था गिवन में, पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के। इसका मतलब मैं पी क्यू आर की जगह मैं पी आर क्यू लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे पी क्यू आर है, मैं इसकी जगह लिख दूँगा पी आर क्यू, लिख दिया, प्लस एंगल पी क्यू एस किसके बराबर आ रहा है, पी आर क्यू प्लस पी आर टी। जो आपने क्वेश्चन में चेंजेस लाए उसका रीज़न साथ साथ लिखिए। क्या रीज़न आया, क्योंकि हमें पता था पी आर क्यू जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू आर के बराबर है, और ये क्या था हमें गिवन दिया हुआ था। ये साथ में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू के लेफ़्ट और राइट साइड अगर कुछ चीज़ सेम आती है तो हम उसको काट सकते हैं। यहाँ पे भी पी आर क्यू, यहाँ पे पी आर क्यू, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर बच जाएगा, पी क्यू एस किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे पी आर टी के। ये तो हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर, ठीक है, ओके।